हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। चाय पी लीजिए। और यहाँ पे गुलशन जी भी चाय पी रहे हैं अपनी, और हमारा बेटू यहाँ पे रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं अपना पूरा जो है दिवाली की सफाई कंप्लीट कर लूँगी। बाथरूम धोऊंगी सबसे पहले, तो उसके बाद बाथरूम की बाल्टियां धोऊंगी और उसके बाद पूरा घर धो दूंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, मैं खाना उससे पहले बनाऊं या उसके बाद। तो अभी हम चाय पीते पीते उसी बात पे डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या करते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आप सबको लास्ट व्लॉग में बताया था दिवाली की क्लीनिंग का एक व्लॉग दिवाली के बाद भी आएगा। हाँ जी, तो ये वही वाला व्लॉग है। लेट हो गए थे व्लॉग, तो कोई बात नहीं, इस बार एक व्लॉग उसके बाद भी डाल देती हूँ। लास्ट ईयर तो मेरे सारे क्लीनिंग के व्लॉग दिवाली से पहले मैंने अपलोड कर दिए थे। कई बार होता है ऐसा। तो यहाँ पे जी बिट्टू के लिए सुबह मैंने लंच में पैक करने के लिए बनाए थे चावल, क्योंकि आज उसे चावल ही लेके जाने थे। और अपने लिए बनाई है मैंने आज आलू और हरे प्याज की सब्जी। और वैसे मैंने कल सब्जियां ले ली थी आज के लिए भी बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई और सब्जी वाला आया ना, तो मम्मी ने उसके पास हरी प्याज देख ली थी। मम्मी को पसंद है इसकी सब्जी आलू के साथ, तो उन्होंने वो भी ले ली थी। साथ में शायद हाँ करेले भी लिए थे मम्मी ने, वो मैंने अभी नहीं बनाया। और ये वाली सब्जी मुझे पता है मम्मी को क्यों पसंद है, क्योंकि ये थोड़ा तरी की बनती है ना, और ये इन्हीं दिनों में शायद आती है ये वाली प्याज। सुबह सुबह फ्रेंड्स एक और पंगा ले लिया है मैंने। आज वैसे ही कामों का शेड्यूल बहुत मतलब बिजी था, उसमें मैंने एक काम और ऐड कर दिया है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, लगा दी है मैंने मशीन। एक बकेट ये भरी रखी है कपड़ों की, और यहाँ पे 1 मिनट आ रही हूँ। तो ये देखिए, सोफे के कवर हैं, हमारी गैलरी के पर्दे हैं, बेडशीट है, और भी 1-2 चीजें हैं। इतनी भी फुर्सत नहीं है आज वीडियो बना सकूं। इतनी देर में गुलशन जी की आवाज आ गई, तो पहले जाके उनकी सुन लेती हूँ क्या कह रहे हैं, उसके बाद आके मशीन में कपड़े डालूंगी। और फ्रेंड्स, काम तो मैंने बहुत सारे सोच लिए हैं आज करने के लिए, और मुझे नहीं पता उनमें कितना टाइम लगने वाला है। फिलहाल तो जी मशीन लगा के मैं आ गई थी नीचे। आई तब तक हमारी सब्जी भी बन गई थी, तो मैंने फटाफट से आटा गूंद के सबके लिए बनाई गरम गरम रोटी। और ये है ना, फिर मैं काम में लग जाऊंगी ना, तो थोड़ा सा मैं भी बेफिक्र हो जाऊंगी। खाना बन गया है, साथ ही मैं भी फटाफट से अपना खाना खा ही लूँगी साथ के साथ। तो जी मैंने सबको खाना खिला के, मैंने भी खा लिया था खाना। उसके बाद जितने भी बर्तन हुए थे सारे मैंने क्लीन कर लिए थे। इसी के बाद जो है मैं अपना पूरा काम शुरू करूँगी, क्योंकि बाकी तो मेरे पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, ज़्यादा तो कुछ बचा नहीं है। और बाथरूम वगैरह मैंने क्लीन कर लिए थे, क्योंकि वो मैंने अपनी वीडियो में यहाँ ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि बाथरूम हमारे बहुत छोटे हैं, जिसको मतलब मैं किसी भी एंगल से अगर शूट करूँ तो अच्छे से जो है शूट नहीं हो पाता है। तो वो मैं कभी भी आप लोगों को वीडियो में दिखाती भी नहीं हूँ। और कपड़े आज मैंने उसी तरीके से धोए हैं जिस तरीके से मैंने कई बार आपको बताया भी है। मतलब मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो साथ के साथ जब मशीन लगा देती हूँ, तो जो भी धुलते रहते हैं कपड़े उनको मैं स्पिनर में डाल के उनका पूरा साबुन निचोड़ लेती हूँ, निकाल के रखती रहती हूँ। तो ऐसे जब मेरे सारे कपड़े धुल जाते हैं ना, तो इस बीच मेरे कुछ एक्स्ट्रा काम जो मेरे घर के चलते रहते हैं, जैसे मैंने बीच में जाके रोटी बनाई और बर्तन धोए, तो ये साथ के साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। तो इन बीच में 2 मिनट लगते हैं, मैं फटाफट से आके निकाल के दूसरे कपड़े इसमें डाल जाती हूँ। तो इससे मेरे दूसरे काम भी होते रहते हैं साथ के साथ। तो जो मेरे बाकी के काम थे नीचे के, खाना बनाना, बर्तन धोना, वो तो सारे हो गए थे। साथ ही यहाँ पे कपड़े भी धुल गए थे, तो आके मैंने फटाफट से पानी में से खंगाल के जो भी कपड़े धुल गए थे ना, वो सारे यहाँ पे सुखा दिए हैं। इससे मेरे जो है काम थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। अगर मैं अलग से कपड़े धोने के लिए बैठती ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता। तो फ्रेंड्स, 2 बजने वाले हैं, बाकी सारा काम हो गया है, कपड़े भी सारे धुल गए हैं, सुखा दिए हैं। अब बारी है घर धोने की। उससे पहले हमें धोने दरवाजे, इनको तो मैं बिल्कुल भूल गई थी, और इसमें मेरी गुलशन जी मदद कर रहे हैं थोड़ी सी। घर धोना है, तो जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान था ना नीचे, जो मैं उठा के अलग से रख सकती थी, क्योंकि घर धोऊंगी तो ये सब थोड़ा अड़ेगा, ठीक है। तो ये बीच में आएगा सामान, तो मैंने ये खाट, ये ड्रॉर, बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी उठा के संदूक पे, कुछ बेड पे रख दी हैं।
बस यहाँ पे ये मेरी कमोई है, इसको नहीं हिलाऊंगी, ये यहीं रहेगी। ये तो हमेशा की तरह दिवाली पे ही खाली होगी। और फ्रेंड्स, अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी, पीछे पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, वो गुलशन जी दरवाजे साफ़ कर रहे थे। हालांकि वो मैंने वीडियो में डाला नहीं है, लेकिन मैं उनका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लूँगी। उन्होंने पूरे घर के दरवाजे साफ़ किए हैं और कल भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। और वैसे तो आज उनका इतना ज़्यादा कोई काम नहीं था, आज मेरा ही काम था। मैं पूरा घर जो है धोने वाली थी, बाथरूम वगैरह क्लीन करने के बाद। लेकिन दरवाजे धोना मैं बिल्कुल जो है भूल ही गई थी। फिर मैं धोने वाली थी, फिर गुलशन जी बोले अभी मैं फ्री हूँ तो मैं दरवाजे धो देता हूँ, तो कुछ और काम कर ले। क्योंकि उन्हें भी पता था मैं थकी हुई हूँ और मैं धीरे धीरे करूँगी और उनसे थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लगा दूँगी। और सच कहूँ तो उन्होंने बहुत जल्दी भी साफ़ कर दिए थे। मुझे लगता है शायद मैं तो धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम भी लगा देती, क्योंकि देखो जब हम बहुत थके हुए और थोड़ा सा तबीयत भी नाजुक होती है ना, थोड़ा सा टाइम हम चीज़ों को, कामों को करने में लगा ही देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फटाफट से ही साफ़ कर दिए थे सारे घर के दरवाजे। और उसके बाद मैंने साथ साथ जो है पूरे घर को अच्छे से पानी डाल डाल के धो दिया था। और आज ना सुबह ही मैंने पानी की टंकी भी भर ली थी दोनों, क्योंकि मुझे पता था आज पूरा पानी का काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो प्लीज़ आज मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए जज मत करना, मैं पानी वेस्ट कर रही हूँ। मैं साल में 1 या 2 बार ही अपने घर को अच्छे से पानी से धोती हूँ, बाकी तो पूरे टाइम पोछे से ही सफाई करती हूँ। देखो दिवाली है तो इतनी सफाई करना तो बनता है, तो आप लोग भी समझ ही सकते हो। तो बिल्कुल भी ये मत करना कमेंट में कि मैं पानी वेस्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, थक के हालत हो चुकी है ख़राब और आज के सारे काम लगभग निमट चुके हैं। जो भी मैंने सोचे थे एक काम के, वो भी दिखा देते तो बोलो की तो हालत ही क्या होगी। तो यहाँ पे बाथरूम की बाल्टियाँ हैं और ये जो भी गंदे कपड़े हो जाते हैं ना, उसमें रखती हूँ मैं। ये वो वाली बकेट है। तो अभी टाइम है तो सोच रही हूँ ये भी धो ही देती हूँ। बाथरूम तो मैंने धो ही दिए थे सुबह, तो ये काम भी निपटा देती हूँ। और एक चीज़ तो है फ्रेंड्स, दिवाली की सफाई का भी अपना ही वजह है। जब तक शुरू नहीं करते ना, जब तक ये टेंशन रहती यार कब शुरू करेंगे जल्दी से, मतलब 1-2 दिन करके हम ऐसे ही निकाल देते हैं, लेकिन हमें अंदर से पता होता है सफाई तो करनी ही हमें। और जिस दिन शुरू कर देते हैं उस दिन से ही ऐसा रहता है कि बस सारा काम एक दिन में निपट जाए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि पूरा घर एक दिन में क्लीन करना देखो इतना आसान नहीं है। और जबकि हमारा घर उतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ही है, 2 कमरे हैं, किचन है, बाकी छत पे 1 कमरा है। फिर भी जो है टाइम तो लग ही जाता है। अगर हाँ अच्छे से करेंगे तो काम चलाओ काम करना है, वो तो फिर बात अलग हो जाती है। बाकी तो डेली की देखो सफाई हम डेली भी करते हैं और दिवाली पे भी करते हैं, लेकिन दोनों ही सफाई होती है, लेकिन दोनों में ही टाइम अलग अलग लगता है। तो डीप क्लीनिंग हो जाती है थोड़ी सी। और दिवाली पे ये रहता है, वो चीज़ें भी हम साफ़ करके एकदम से चमकाने की कोशिश करते हैं जो डेली में हम कई बार नहीं कर पाते हैं। और रही बात है, जैसे अभी मैं बाल्टियाँ धो रही हूँ, वैसे तो इनको मैं महीने में 1 या 2 बार तो धोनी ही होती हैं। जैसे टाइम कई बार नहीं लगता है तो महीने में 1 बार धोती हूँ, या कई बार टाइम होता है तो 2 बार भी धो देती हूँ। वैसे कई बार हम टाइम का बहाना भी ढूंढ लेते हैं काम ना करने के लिए, क्योंकि देखो हम भी इंसान हैं और कई बार मन नहीं करता है। तो इस वजह से थोड़ा सा कई बार हम काम इग्नोर भी कर देते हैं। और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए, मुझे तो लगता है जितना काम हम मतलब कर लें उतना हमें कर लेना चाहिए। और कुछ काम तो देखो ज़रूरी भी हो जाते हैं, करने ही होते हैं, लेकिन कई बार जो है थोड़ा बहुत आलस भी आ जाता है। और मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कई बार आलस आता है तो हमें उस चीज़ को भी इंजॉय ही करना चाहिए। तो यहाँ पे जी सारे काम करने के बाद एक बार तो मैं ना बैठ गई थी, बिल्कुल थक गई थी ना, बहुत बुरी हालत थी इस टाइम मेरी। साथ ही काम खत्म होने की खुशी भी थी। और दिवाली क्लीनिंग के सारे व्लॉग आज मेरे ख़त्म होते हैं, सीधा अब दिवाली का व्लॉग ही आएगा। और इस व्लॉग को भी मैं यहीं रखूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय बाय।